पर सिर्फ एक ही चर दे रखा है। अब चेक करते हैं बहुपद है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आप लोग का y की पावर 1 है और यहाँ पर क्या y की पावर -1 है। जैसे हम इसे ऊपर भेजेंगे तो y की पावर -1 बन जाएगा, y प्लस में 2y की पावर -1। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी बहुपद कहलाता है। यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया। इट मीन्स क्या, ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, एक चर में तो है पर बहुपद नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, परंतु एक चर में है, परंतु एक चर में है। ये परंतु वाला वर्ड आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, परंतु, परंतु, किंतु, परंतु लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी। परंतु यह एक चर में है। ठीक है, अब बचता है पहले का लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है भाई, x की पावर 10, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर क्या है 50 है। y की पावर 3 t और t की पावर 50। ये आप लोग का पहले का। हेलो आदित्य भाई, स्वागत है। मनीष जी, लाइव में शॉर्ट्स में आप जय श्री राम का जाप कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 3 दिन बाद कर रहा था, बिल्कुल। आपको ये सब पढ़ा के लिए आपको खुद भी पढ़ना पड़ता है क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है क्या करवाना है मुझे। ठीक है, मैं सिर्फ थंबनेल बनाता हूँ, क्या करना पड़ता है वो चीज़, क्योंकि ये तो भाई पहले से इतनी बार हमने ऑफलाइन में करवा रखा है, इतनी बार मैं ऑफलाइन में करवाता ही रहता हूँ, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बट टीचर को भी रिवाइज करना पड़ता है, ये बात तो है। बट मैंने इतनी बार ऑफलाइन में करवा दिया यार, मैं करवाता ही रहता हूँ ऑफलाइन में, जो बच्चे आते हैं उनको, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती खासा। और वैसे भी लगातार ही रिपीट करवाना पड़ता है एक ही चीज़ को, तो मुझे कोई, हाँ, मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मुझे आज के दिन क्या करवाना है, कौन सा टॉपिक करवाना है, ये सब चीज़ देखता हूँ मैं, क्योंकि थंबनेल बनाना होता है साथ में, फिर उसको मतलब करवाना होता है, तो उसी चीज़ देखता हूँ मैं, कौन से क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ लाइव क्लास में, कितना लाइव क्लास का ड्यूरेशन रहेगा, क्योंकि लंबा भी कई बार हो आता है, तो वो सब चीज़ें होती हैं ना। चलिए, अब देखते हैं हम यहाँ पर x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50 दे रखा है। ठीक है, y की पावर 3 और पहले हमें क्या चेक करना है, क्या एक चर में है, पहले हमें चेक करना है क्या ये एक चर में है। तो आप यहाँ जो देखें, यहाँ पर 3 चर दे रखे हैं, x भी है, y भी है और t भी है, मतलब कि ये एक चर में नहीं है, परंतु ये बहुपद है, परंतु ये बहुपद है। बहुपद तो है पर एक चर में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं। हमें क्या बताना है, एक चर में बहुपद बताना है। ठीक है, बहुपद तो है पर एक चर में नहीं है, इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। ओके, इस तरीके से आप लोगों को जांचना है। तो आप लोग यहाँ पर लिखिए, एक चर में नहीं है परंतु बहुपद है, परंतु बहुपद मनीष जी, ऐसा नहीं है कि टीचर को नहीं पढ़ना पड़ता, टीचर को भी पढ़ना पड़ता है, टीचर को पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। ओके, बट मैं ऑफलाइन में करवाते रहता हूँ ना, इसलिए मुझे मतलब एक तरह से वो रिविजन हो जाता है ऑफलाइन में, तो करवाते वक्त कह सकते हैं आप लोग, पर पढ़ना तो पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना पड़ता है भाई। आप लोग उतार ले फटाफट से, इसे 30 सेकंड दे रहा हूँ आप लोग को। आप लोग का पहला क्वेश्चन होता है समाप्त, पहला क्वेश्चन मैं करवा दिया अच्छी तरीके से। लास्ट के 4 प्रश्न रह गए इस प्रश्नावली की, जो कि मैं पूरा 1 शॉट करवाने वाला हूँ इस लाइव क्लास में। आप लोगों को फटाफट से आप लोग इसे उतार लें, जितने भी क्लास 9 के विद्यार्थी हैं। 30 सेकंड आप लोग के पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का ये है, उतारे फटाफट से आप लोग जल्दी से। वैसे बाद में लाइव क्लास भी हो जाएगा, तो बाद में भी ले सकते हैं आप लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं अभी। इसमें से क्लास 9 वाले कितने हैं, एक बार कमेंट करें फटाफट से, जो एग्जैक्टली क्लास 9 की हो। क्लास 9 मैं फ्रेम से बाहर निकल रखा हूँ ताकि आप लोग को दिखे साफ साफ, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, कोई नहीं है, सब गायब हो गए। मैंने पूछा क्लास 9 का वही है कि सब एज भी से आते हो क्या, वही क्या चल रहा है यार। चलो कोई नहीं, मनीष भाई का पता है मुझे, बाकियों का मैंने पूछा था। चलो कोई नहीं, अब करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की स्टार्टिंग। तो मैं कर रहा हूँ इसको रफ, और अब मैं करवाने वाला हूँ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है,